बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम आपसे आज जिस मौजू पे बात करेंगे ना वो है तो हिंदू मज़हब, मगर स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि एक हिंदू ऐसा गुजरा है कि जिसकी चिता को आग लगाने की कोशिश की गई मगर उसकी चिता को आग नहीं लगी। बड़ी कोशिश की गई, कई लीटर उसके ऊपर तेल डाला गया, घी डाला गया, मगर उसकी चिता को ना आग लगनी थी और ना लगी। उसकी वजह क्या बनी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप लोग हमारी वीडियोस को रूटीन के साथ देखते हैं ना तो कोशिश करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि एक हिंदू था, तकसीम पाकिस्तान से पहले की बात है, लाहौर के दो अशाती इदारे थे। पहला दरसी कुतब का काम करता था, दर्स की कुतब बनाता था। इसके मालिक जो थे ना वो मुसलमान थे। दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था मगर इसका जो मालिक था ना उसका नाम था नवल कशोर, जो कुरान पाक की तबात व अशात का काम करता था। यानी कि उसके इदारे में कुरान पाक की छपाई होती थी, कुरान पाक बनते थे। नवल कशोर ने एहतराम कुरान पाक का एक मियार मुकर्रर कर रखा था। वो मियार क्या था? वो मियार ये था कि पंजाब के बेहतरीन हाफिज़े कुरान उसने अपने इदारे में रखे हुए थे और इनको ज्यादा तनख्वाह पर मुलाजिम रखा था ताकि कहीं वो बाहर जाने का सोचे भी ना। ढेर सारी तनख्वाह देता था। और दूसरा कुरान पाक के एहतराम का आलिम ये था कि जहां पर कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी, कुरान पाक की अशात होती थी, कुरान पाक की छपाई होती थी, वहां पर नवल किशोर समेत किसी बंदे को जूतों समेत जाने की इजाजत ही नहीं थी। हालांकि वो हिंदू था, उसके लिए आम किताब थी, मगर कुरान पाक का एहतराम इतना करता था कि वहां पर जूतों समेत किसी भी बंदे को जाने की इजाजत ही नहीं थी। और दो मुलाजम उसने ऐसे रखे थे जो सारा दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों में फिरते थे, मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे और देखते थे कि जमीन पर कोई कागज तो नहीं पड़ा हुआ। कोई कागज पड़ा होता जिसके ऊपर कुरान पाक के अल्फाज होते, वो उसको उठाकर मुख्तलिफ बोरियों में जमा करते रहते और बाद में इंतहाई अदब के साथ उनको जमीन में दफन कर दिया जाता था। वक्त गुजरता रहा, तबात और अशात का काम जारी रहा, यहां तक के बरे सगीर की तकसीम हो गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलहदा अलहदा मुल्क बन गए। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी कर गए। यानी कि जो मुसलमान थे वहां से यहां आ गए, हिंदू और सिख यहां से वहां चले गए काफी हद तक। वैसे अब भी हमारे पाकिस्तान में हिंदू और सिख बरादरी पाई जाती है मगर काफी हद तक वहां पर चली गई। नवल किशोर जी भी लाहौर से दिल्ली चले गए, लाहौर को छोड़ा और दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर भी इनके इदारे ने हस्बे साबक कुरान पाक की तबात और अशात का काम जारी रखा। यहां पर भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफर तय करने लग गया और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया। अब हुआ ये कि नवल किशोर जी बूढ़े हो गए और उनके बच्चों के बच्चों ने यानी कि उनके बेटों ने और उनके बेटों ने आगे ये इदारे का इंतजाम संभाल लिया और इदारे की रिवायत के मुताबिक कुरान पाक के अदब व एहतराम का सिलसिला उसी तरीके से कायम रखा। आखिरकार नवल किशोर जी की मौत का वक़्त करीब आ गया और वो इंतकाल करके अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से इनके अहबाब, इनकी
चिता को आग जलाने के लिए पहुंच गए। इनका क्रियाक्रम करने का वक्त आ गया। एक बड़ी तादाद इनके क्रियाक्रम में शरीक हो गई। शमशान घाट लोग पहुंचने लग गए। इनकी अर्थी को चिता पर रख दिया गया। चिता पर घी डालकर आग लगाए जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। उनकी चिता को आग लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ढेरों मन, मुख्तलिफ लोगों ने बताया, किसी ने कहा कि हजारों मन, किसी ने कहा सैकड़ों मन घी उनकी चिता पर डाला गया, मगर हुआ क्या? उनकी चिता को आग नहीं लगी। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग जोक दर जोक ये देखने के लिए आना शुरू हो गया कि नवल किशोर जी की अर्थी को, चिता को आग क्यों नहीं लगी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और परेशान और हैरान खड़े थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम साहब को पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंच गए। नवल किशोर जी इनके बहुत करीब के दोस्त थे और वो इमाम साहब इनकी एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित को मुखातब करते हुआ कहा कि आप सब इनकी चिता को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे हो सकता है तो पूरे शहर का घी मंगवा लीजिए और इनकी चिता के ऊपर डाल दीजिए, मगर ना इनकी चिता को आग लगी है और ना लगेगी, क्योंकि ये कुरान पाक का एहतराम करते थे। और कुरान पाक का जो बंदा एहतराम करता है ना, उसको दुनिया में भी सुकून मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। तो वो बताने लगे कि इस शख्स ने अल्लाह ताला की किताब की सारी जिंदगी एहतराम किया है, जिस तरह खिदमत की है और एहतराम किया है ना, इस वजह से इनकी चिता को आग नहीं लग सकती। लिहाजा बेहतर होगा कि आप इनको इज्जत और एहतराम के साथ इसी शमशान घाट में दफन कर दें। उस इलाके में ये पहला वाकया होगा कि जब किसी चिता को आग नहीं लगी और उस चिता को उनके शमशान घाट में दफन किया गया हो। ये उनके इलाके का पहला वाकया है। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कुरान पाक एक निहायत ही मुकद्दस किताब है। इसके साथ मजाक करने वाली आदत छोड़ दें। मजाक क्या है? मैं कुरान की कसम खाता हूं, मैं कुरान पे पैसे रखूंगा तुम उठा लेना, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। हमारी अदालतों में कहा जाता है कि कुरान पर हाथ रख के बताओ, जो कहोगे सच कहोगे। क्या कर रहे हैं हम? मजाक नहीं कर रहे कुरान पाक के साथ। कुरान पाक को खोलकर देखने की हमारी आदत ही नहीं। ना कुरान पाक को खोलकर देखते हैं ना पढ़ते हैं। आजकल तो कुरान पाक पढ़ना इतना आसान है कि मोबाइल एप्लीकेशनों में कुरान मजीद मौजूद है। अगर आप कुरान पाक को नहीं खोल सकते, कम से कम मोबाइल में ही देखकर पढ़ लें। ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो चंद आयात ही पढ़ लें। कुरान मजीद हर जगह पर मौजूद है, हमारे दिलों में मौजूद है। नमाज पढ़ें, हम कुरान पाक की तिलावत होती है। कुरान पाक हमसे खुश होता है। अगर हम कुरान पाक की तिलावत ना करेंगे, कुरान पाक का अदब ना करेंगे, तो हमारा क्या हाल होगा? क्योंकि हमने इस वीडियो में सुना है कि जो कुरान पाक का अदब करता है उसका कितना फायदा हुआ, चाहे वो हिंदू ही था। तो कोशिश किया करें कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें, चाहे रोजाना चंद ही लम्हों की करें, मगर कुरान पाक की तिलावत जरूर करें। अल्लाह पाक आपको, हमें और हमारे बच्चों को कुरान पाक की इज्जत करने वाला, एहतराम करने वाला और कुरान पाक पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।